अब एक और खबर कुदरत की मार की है, जो खबर भारत से जुड़ी है। इस बार गर्मी मार्च में ही जलाने लगी है। दिल्ली सहित पूरे उत्तर भारत में गर्मी अभी से सिर उठाने लगी है। पिछले 3 दिनों से लगातार तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। पूरे दिन धूप निकलने की वजह से तापमान काफी तेजी से बढ़ रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में अधिकतम तापमान तकरीबन 40 डिग्री के आसपास बना हुआ है, जिससे आने वाले दिनों में पड़ने वाली भयंकर गर्मी की चिंता भी बढ़ा रही है। और गर्मी जब बढ़ती है तो वो इशारा ग्लोबल वार्मिंग की तरफ करती है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान अभी से आग उबल रहा है, या यूं कहें आग उगल रहा है। राजस्थान में तापमान में तेजी से बढ़ोतरी के बाद भीषण गर्मी की आशंका जताई जा रही है। अप्रैल ही में अगर बात कर लें तो जो पारा है 45 को पार कर सकता है। सोचिए ज़रा, अभी अगर ये हाल है तो मई जून तो कितना बेहाल करेगा। दिल्ली समेत कई राज्यों में हीट वेव को लेकर मौसम विज्ञान विभाग ने अलर्ट भी किया है। सुनिए आईएमडी के वैज्ञानिक सोमा सेन रॉय हीट वेव को लेकर क्या कुछ कहती हैं। जैसे ही आपका विंड्स रुक जाएगी, स्ट्रॉन्ग विंड्स, तो आपका जो लोकल हीटिंग और क्लियर स्काइज के लिए धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। और ये जो बढ़ेगा ये भी 3 से 5 डिग्री बढ़ेगा अगले 3 से 4 दिन में, यानी कि 30 से लेके धीरे धीरे टेम्परेचर्स बढ़ती नजर आ रही है पूरा नॉर्थ इंडिया और सेंट्रल इंडिया तक। अगर हम ईस्ट इंडिया की बात करें तो ईस्ट इंडिया में ऑलरेडी कोई वेदर नहीं है, जिसके चलते हमारा हीट वेव का स्थिति आज से शुरू हो रही है, खासकर आइसोलेटेड प्लेसेस में ही, खासकर इंटीरियर ओडिशा में। और ये जो इंटीरियर ओडिशा का जो टेम्परेचर्स बढ़ी हुई है ये चलेगी अगले 2 से 3 दिन तक, जिसके कारण से इंटीरियर ओडिशा में हम लोग हीट वेव दे रहे हैं। इसके बाद दोबारा एक वेदर सिस्टम आ रहा है और बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर आएगी, जिन दोनों कारणों से हमारा हीट वेव का स्थिति धीरे धीरे कम होती नजर आ रही है। अगर साउथ पेनिनसुलर इंडिया की बात करें, देश के नॉर्थ वेस्ट राज्य यानी हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, दिल्ली, ये वो राज्य हैं जहां हीट वेव के दिनों की तादाद दोगुनी होने की आशंका है। आमतौर पर अगर बात करें तो अप्रैल से जून के महीने में लगातार 5 से 6 दिन लू चलती है, लेकिन इस बार 10 से 12 दिनों के ऐसे कई दौर आ सकते हैं, जो कि एक बेहद दुखद स्थिति को बयां कर रहे हैं। हालांकि मौसम विभाग ने यह जानकारी नहीं दी कि इस साल हीट वेव का असर कितने दिन रहने वाला है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर हीट वेव के दिनों की तादाद दोगुनी होती है तो 2025 अब तक का सबसे गर्म साल यानी वर्ष होने वाला है। ऐसे में पारा सामान्य से 5 डिग्री या इससे भी ज्यादा रह सकता है। अब सवाल है कि किस दिन को माना जाता है हीट वेव, वो हम आपको ग्राफिक के जरिए बताते हैं। तो दरअसल मैदानी, पहाड़ी और तटीय इलाकों के लिए हीटवेव की स्थिति तय करने का आधार अलग अलग नापा गया है। किसी दिन हीटवेव का असर तब माना जाता है जब उस दिनों के मौसम का तापमान सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा हो। पहाड़ी इलाके के लिए अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो तो उसे हीटवेव माना जाता है। तटीय इलाके की बात करूं तो अधिकतम तापमान 37 डिग्री से ऊपर अगर हो तो माना जाता है। मैदानी इलाके जो कि दिल्ली एनसीआर वाला इलाका है, अगर इसकी बात करें तो यहाँ 40 से ऊपर अगर तापमान है तो उसे हीट वेव की श्रेणी में रखा जाता है। अगर तापमान सामान्य से 6.5% यानी 6.5 सेल्सियस या उससे ज़्यादा बढ़ जाए तो उसे गंभीर हीट वेव माना जाता है। भारत के लिए साल 2024 सबसे ज़्यादा गर्म सालों में से एक रहा था। हीट वेव लगातार साल दर साल बढ़ती जा रही है। अब हीट वेव बढ़ने के पीछे असली वजह क्या है वो भी मैं आपको ग्राफिक के जरिए समझा देता हूं। तो दरअसल ये बढ़ने की वजह है, मौसम विभाग के मुताबिक हीट वेव के दिन बढ़ने के पीछे की वजह अल नीनो परिस्थितियां हैं। प्रशांत महासागर के पानी के असामान्य रूप से गर्म होने से अल नीनो परिस्थितियां बनती हैं। इससे भारत में बारिश में कमी आती है और गर्मी का असर तेज हो जाता है। इस साल अल नीनो का सबसे खराब दौर 2.5 महीने तक चलेगा, जो जून में खत्म होगा। और इसी के अलावा जलवायु परिवर्तन भी इसकी एक बड़ी वजह है।
इसके चलते तो वहीं अगर बात करें मौसम विभाग के मुताबिक तो देश के 8 राज्यों का तापमान अभी 40 डिग्री से ज्यादा चल रहा है। मार्च से ही कई राज्यों में हीट वेव जैसी स्थितियां बनने लगती हैं। अगले कुछ दिनों में उत्तर भारत में गर्मी और बढ़ सकती है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में तापमान 1-2 डिग्री तक बढ़ सकता है, ये जानकारी है। लेकिन इन सब के बीच सिर्फ तापमान नहीं बढ़ रहा, बल्कि बढ़ तो रहा है जुकाम, खांसी जुकाम का खतरा भी।